आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे जेई का एक प्रॉब्लम जो कि है फिजिक्स का और है ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी आई है जेई के लिए, क्योंकि आप आगे जब पढ़ते हैं ना तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक अलग सा चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है। तो चलिए अभी इसको हम लोग सोल्व करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, इसको हम लोग डायोड बोलते हैं। एक डायोड है, दो डायोड कनेक्टेड है, ये रेसिस्टेंस है हमारा 20 ओम का, और ये एक 5 वोल्ट की बैटरी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी। बैटरी के थ्रू जो है वो करंट हमारा कितना फ्लो करेगा इन द सर्किट शोन बिलो। बस यही क्वेश्चन है, कितना करंट बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का कंसंट्रेशन होगा डायोड। डायोड कैसे है, डायोड जो है वो दो तरह से काम करता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वहाँ से जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। जब डायोड जो है वो रिवर्स बायस में होता है तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यही दो कंडीशन हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग को चेक करेंगे कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स है। तो सबसे पहले चेक किए, बैटरी जो कनेक्टेड है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस गया यहाँ पे। ये जो कोई डायोड होता है इस तरीके से, आपका इस तरीके से जब डायोड जब बना होता है तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। जब हम लोग पीएन जंक्शन, एक चैप्टर है पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, पीएन जंक्शन, इसी को हम लोग पीएन डायोड बोलते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन होता है तो उसमें ये सारा कंसेप्ट जो है वो पढ़ना होता है, कब रिवर्स बायस होता है, कब फॉरवर्ड बायस होता है। तो पहले चेक करेंगे कि डायोड जो है वो कौन से कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस में या फिर रिवर्स बायस में। तो ये डायोड जो हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। अगर इसका अपोजिट हो गया, अगर डायोड इस तरीके से है और यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हमारा जो है वो रिवर्स बायस में हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ बैटरी से पहले कंपेयर कीजिए, बैटरी जो है ये प्लस है, ये माइनस है, तो बैटरी का ये छोर इधर आएगा, इधर आ जाएगा मेरा प्लस, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी हमारा ये इंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये माइनस 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 यहाँ पे आएगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा, यानी ये इंड जो होगा वो माइनस होगा। ये भी यहाँ पे प्लस होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, दोनों ये को फिगर को देखिए, ये जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, यानी ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, ये भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, यानी ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इस फिगर को आप रीड्रॉ कर सकते हैं। डायोड का बस यही चेक करना है कि कौन से कंडीशन में है और किस तरीके से काम करेगा। अगर रिवर्स बायस रहता तो सीधा ओपन सर्किट हो जाता, पूरा ओपन हो जाएगा, यानी करंट इससे फ्लो ही नहीं करेगा, जीरो करंट फ्लो करेगा। तो अब यह है जो शॉर्ट है। तो अब सब ध्यान दीजिए, इसको अगर रीड्रॉ करते हैं आप तो किस तरीके का हम लोगों को फिगर मिलेगा। सिंपली हम लोगों को कैसे मिल जाएगा, ये इस तरीके से रेसिस्टेंस डायोड हम लोग हटा देते हैं क्योंकि वो शॉर्टेड हो गया है तो उसका कोई काम नहीं है, बस शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया ऐसे, और ये हमारा बैटरी आ गया, ये हो गया 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 20 ओम। ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बस 10 ओम। कल ही हम एक पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हो और वो इक्वल हो तो जो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सीधा आधा हो जाता है। इसे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ये 20 × 20 अपॉन 20 + 20 40, 2 2 जा 4, 2 10, 2 10 जा 20। तो ये कुछ ट्रिक होता है और क्वेश्चन हमेशा उसी बेस पे देता है। देखिए यहाँ पे 20 है तो आप इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आपको बस 2 मिनट के अंदर, मतलब देखिएंगे कंसेप्ट क्लियर है तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। इतना कुछ कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस केवल समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो ये जो है फिगर को फिर से रीड्रॉ कीजिएगा तो सिंपल सा एक सर्किट बनेगा ओम्स लॉ का, ठीक है। ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये 10 ओम हो गया, ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो इधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। देन I = V/R, यानी 5/10 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यानी 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये डी ऑप्शन होगा। ये इतना कैलकुलेशन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है वो ऑब्जेक्टिव पूछता है,
तो आपको कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको देखते ही बना सकते हैं, क्योंकि MCQ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे करंट, बैटरी के थ्रू करंट बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों का डायोड का चेक करना है, कौन से कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। अगर फॉरवर्ड बायस में है तो सिंपल ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल हो गया, 10 ओम रेसिस्टेंस हो गया, 5/10 0.5 एम्पियर करंट हो गया। अगर इसी का रिवर्स बायस होता, अगर हम लोग सपोज ये मतलब बैटरी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, नहीं हो सकता है, कुछ कभी पूछ सकते हैं फ्यूचर में इस तरीके से। अगर बैटरी को ही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं तब कितना करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, ये देखिए। तो बैटरी अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये इंड जो है हमारा प्लस हो जाएगा, ये इंड जो है हमारा माइनस हो जाएगा, ये इंड हमारा माइनस हो जाएगा, ये इंड हमारा प्लस हो जाएगा। दोनों जो है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, यानी सर्किट जो है वो पूरा ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा मतलब ये कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब ये सर्किट है ही, बना ही नहीं। सर्किट जो डैमेज हो गया तो करंट को जो फ्लो करेगा I = यहाँ पे 0 फ्लो करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, मतलब इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऑप्शन 0 भी दे सकता है। तो ये था एक ED का क्वेश्चन, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन, तो सोचिए आज मैं इसको सोल्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का JEE का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा और इससे कुछ कंसेप्ट आपको मिला होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।